गन्ना उपाध्यक्ष महोदय कह रहे थे, क्या उनमें सच्चाई है या नहीं सच्चाई है, उसके बाद हम क्षेत्र को भ्रमण करने लगे। नहीं चाहिए। सरकार जहां कहती है कि हम आय दुगुना करेंगे, वहां तो किसान का आय 50% घट रहा है, 50% पर आ गया। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप पब्लिक तंत्र न्यूज देख रहे हैं। लगातार हसनपुर चीनी मिल का मुद्दा हमने पब्लिक तंत्र न्यूज के माध्यम से दिखाया। हमने आपको बताया कि वहाँ के गन्ना उपाध्यक्ष थे, क्या कह रहे थे, और दूसरी तरफ हम आ गए जो गन्ना उपाध्यक्ष महोदय कह रहे थे, क्या उनमें सच्चाई है या नहीं सच्चाई है। उसके बाद हम क्षेत्र को भ्रमण करने लगे। क्षेत्र को भ्रमण करने के बाद हमें एआईएसएफ के मित्र ने बताया कि ये इस क्षेत्र के जमींदार कहलाते हैं, लेकिन ये वर्ड थोड़ा कठिन हमें लगता है। सर, आप अपना परिचय पहले बता दीजिए। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। मेरा भी नाम रंजीत कुमार। चलिए, हम हसनपुर चीनी मिल में कोरे सुजानपुर सर्किल के एरिया इंचार्ज पोस्ट पर काम करते हैं। कैन डेवलपमेंट यानी कि गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में हम काम करते हैं। देखिए, यहाँ विगत 2 साल से क्षेत्र बताइए सर, आपका क्षेत्र पहले कितना विस्तार है? मेरा क्षेत्र जो है सो आपको लगभग 4500 एकड़ मेरा क्षेत्र में पड़ता है। गन्ना का रोपाई होता है 4000 से 4500 एकड़ में गन्ना का रोपाई हमारे क्षेत्र में होता है। हमारे क्षेत्र में 11 गो गाँव है, 5 पंचायत हैं। इस एक सर्किल उसका बना हुआ है, कोरे सुजानपुर नाम है उस सर्किल का। अच्छा, ये बताइए अब की समस्या क्या है? गन्ना अधिक उपज रहा है, कम उपज रहा है, इसकी वजह क्या है? नहीं, गन्ना उत्पादन में सब चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसा है, मतलब प्रकृति का मार इतना पड़ा है कि गन्ना किसान मेहनत किए, पैसा लगाए, लेकिन किसान को बेनिफिट नहीं हुआ। गन्ना पानी के चलते गन्ना बर्बाद हो गया। पानी निकलने की कोई साधन नहीं है, बारिश के चलते गन्ना किसान का बर्बाद हो गया। ना चीनी मिल को गन्ना मिल पाया, ना किसान को उससे मुनाफा हुआ। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो 2022 में किसानों का एक नया भविष्य आ गया, क्या बीते 7 साल में कुछ बदलाव आया? बीते साल में यहाँ चीनी फैक्ट्री जो है, चीनी गन्ना किसान जितने भी हैं, उनको तो बदलाव तब महसूस होगा जब जल निकासी हो जाए, उनके खेत में गन्ना जो लागत लगाते हैं वो मुनाफा उनको मिले, तब तो उनको अच्छा बुझाएगा ना। अभी तो वो मिल नहीं रहा है। पानी, बारिश होती है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, उनका गन्ना डूब जाता है। सड़क की भी समस्या है कुछ? सड़क की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हम यहाँ से गन्ना लेके हसनपुर चीनी मिल जाते हैं, सड़क की चौड़ीकरण नहीं है, जिसके कारण हमारे रोड पर यातायात बाधित होता है। किसान गन्ना लेकर के रोड पर अगर किसी कारणवश फैक्ट्री 2 घंटा बंद हो गई तो पूरे रोड जाम हो जाता है। हमारे रोड चौड़ीकरण हो सरकार नहीं कर रही है ना, जिसके कारण वहाँ जितने आम पब्लिक हैं उनको परेशानी होता है। यातायात, बस रुक जाती है, ट्रक रुक जाते हैं, हर साधन बंद हो जाता है। ट्रक रुकने का मतलब, जब यहाँ से किसान जाते होंगे ट्रक रुक जाता होगा तो एक के दिन दूसरे दिन भी उनका चार्ज देना पड़ता होगा किसानों को? बिल्कुल, ये नियम है। किसी गाड़ी पर अगर गन्ना लोड है या ट्रक पर कोई सामान लोड है, अनलोडिंग अगर नहीं हुआ तो उसका चार्ज जितना दिन रहेगा उसका चार्ज उसको देना पड़ेगा। अच्छा, विधायक जी सवाल करते हैं क्या? विधायक जी सवाल करते हैं। विधायक जी विधानसभा में भी हम लोग टीवी पर देखे हैं, वो सवाल किए हैं। सवाल हमारे यहाँ के विधायक जो माननीय सूर्यकांत पासवान जी हैं, इस चीज़ पर वो बहुत तत्पर हैं और जोर लगाए हुए हैं। लेकिन अब सरकार की मंशा क्या है जो इस पर काम अभी तक चालू नहीं हुआ, ये दुखद बात है। नहीं, पटना से ऐसा बोला जाता है कि जो डबल इंजन का विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार आई है तब बिहार का विकास होना शुरू हुआ है। जैसा कि आप बता रहे हैं, नीतीश कुमार के 15 साल कामकाज हुए हैं। 15 साल से पहले और 15 साल के बाद भी गन्ने के जो किसान हैं, वो किसान अब क्या बताएं कि गन्ने की मार से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो बता रहे हैं। देखिए, इसमें ये बात है कि 15 साल पहले और 15 साल बाद में एक
गन्ने की क्षेत्र में एक बढ़िया काम ये हुआ, तत्परता की काम हुआ कि गन्ने के किसान की भुगतान नगद के मतलब भुगतान जो है बहुत जल्दी हो रहा है। हसनपुर चीनी मिल एक एकलौती चीनी मिल है जो बिहार में सबसे फर्स्ट स्थान पर है, जो किसान का पेमेंट 14 दिन के अंदर भुगतान कर रही है, कर दिया, अभी बचा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो गन्ना उत्पादन किसान करेगा तब तो फैक्ट्री, बहुत पहले यहाँ बिहार में बहुत फैक्ट्री थी, अभी अगर मान लीजिए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम गन्ना उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने के बाद वहाँ पर पहुँचती है तो मिल भी ज़्यादा दिन तक चलेगी, यानी कि रोज़गार भी मिलेगा। कि अगर गन्ना उत्पादन हमारे यहाँ ज़्यादा होता है तो यहाँ बेरोजगारी भी कम होगी, क्योंकि अगर गन्ना हम फैक्ट्री हमारी 3 महीना 90 दिन चलती है, अगर वो 150 दिन चले, अगर 2-5 महीना चले तो हम जो रोज जितने भी रोजगार करने वाले उसमें हैं, उनके बाल बच्चे जो जीते हैं उनसे, उनको भी तो रोजगार रोजी रोटी मिलेगा। यहाँ तो गन्ना उत्पादन करते हैं किसान लेकिन वो डूब जाता है तो वहाँ तो रोजगार भी जाता है ना। गन्ना भी फैक्ट्री को सही ढंग से सुचारू ढंग से नहीं मिल पाता है, चीनी मिल को भी घाटा है इसमें, तो सरकार ये देख कहाँ रही है। यहाँ पर अधिकतर जो है आपके इलाके में, आप इतने जगह रनिंग करते हैं जी, आपको क्या लगता है कि ये एरिया जो है वो डेवलपमेंट है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना के उत्पादक किसान मजदूर इत्यादि लोग रहते हैं? नहीं, यहाँ जितने भी लोग हैं कृषक लोग सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ गन्ना उत्पादन अच्छी ढंग से करते हैं, इसमें कहीं से कोई दूर मत नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या है पॉलिटिकल मार, पॉलिटिकल मार जो है सो वही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक के बाद एक पेच फंस जाता है, पता चलता है कि अब नहर की व्यवस्था होगी, जल निकासी की व्यवस्था होगी, लेकिन आज तक जल निकासी की व्यवस्था माननीय सांसद स्वर्गीय भोला बाबू थे उस समय से ही ये चला आ रहा है, लेकिन आज तक ये हो नहीं रहा है। आपके क्षेत्र के बहुत बड़े बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह को इन चीज़ों के बारे में पता है? बिल्कुल पता है। गिरिराज सिंह आए हुए थे, ये कोरे में एक ब्रजेश कुमार हैं, उनके जगह अथी पर आए हुए थे प्लांट पर, तो उस जगह हमारे अध्यक्ष महोदय, गन्ना उपाध्यक्ष महोदय श्री शंभू प्रसाद राय जी भी मिले थे, उनको इस बात से अवगत कराया था। उन्होंने आश्वासन दिए कि इस पर हम पहल करते हैं, काम करेंगे, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। इसीलिए कहते हैं कि विश्व गुरु भारत में आश्वासन और भाषण देना बिल्कुल आसान है, लेकिन राशन और पानी, लोगों की व्यवस्था करना, जनता की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल है। अक्सर प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का विकास हुआ है। आप इस पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, किसानों को रुपया पेमेंट करते हैं, और आप ये भी बता रहे थे कि ये चीनी मिल जो है, ये चीनी मिल भारत का इकलौता चीनी मिल है जो किसानों को 14 दिनों में पेमेंट कर देती है। पहले जो पैसा देते थे और अब जो पैसा देते हैं गांव वाइज, वो हमको बताइए। सर, ये बहुत खुशी की बात है कि ये चीनी मिल पेमेंट पहले जो करती थी उससे अब बहुत बेहतर व्यवस्था है। 14 दिन के अंदर भुगतान किसान को होता था। हमारे सर्किल में पहले गन्ना 5,18,000 क्विंटल तक एवं हम गन्ना दिए इस सर्किल से, और जल जमाव के कारण इस सर्किल से हम अभी विगत 2 साल से जल जमाव के कारण यहाँ 3,62,000 3,67,000 ही क्विंटल गन्ना दे पाते हैं इस एक सर्किल से। एक सिंगल कोरे गांव से हम 1.5 लाख क्विंटल गन्ना देते थे, जिसका हम किसानों का 4 करोड़ रुपया मिनिमम भुगतान एक गांव में, कोरे गांव में करते थे। कोरे गांव की जनसंख्या? कोरे गांव की जनसंख्या 4,000। 4,000 लोगों पर आप कितना देते थे? 4 करोड़ रुपया। ये तो बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम थी। गन्ना से उत्पादन किसान करते थे और चीनी मिल इसको भुगतान करती थी। लेकिन आज जल जमाव के कारण ये स्थिति आ गई कि जहां हम 1.5 लाख क्विंटल गन्ना एक कोरे गांव से देते थे, वहां मात्र महज 75,000 क्विंटल हम गन्ना देते हैं। ये हमारी बद से बदतर स्थिति जल जमाव के कारण हो गया। तो अगर उसे रुपया में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 4,000 पहले आप 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ उसका अब 2 करोड़ हो गया, 50%। 2 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं। ये तो किसान का नुकसान हुआ सर ना, ये किसान का नुकसान हुआ।
तो इस पर तो सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार जहाँ कहती है कि हम आय दोगुना करेंगे, वहाँ तो किसान का आय 50% घट रहा है, 50% पर आ गया। तो इस चीज़ को किसान सरकार को देखना चाहिए। और दूसरा गांव का नाम बताइए तो। और जैसे सुजानपुर है, धर्मपुर है, गढ़पुरा है, ये सबको ये कितना स- पेमेंट करते थे? ये सब गांव को भी हम मिनिमम जिस तरह से गन्ना सप्लाई सब लोग करते थे, सब गांव में हमारा 50% घट गया। जिस गांव में हम 2 करोड़ करते थे वो 1 करोड़ पर आ गया, जहां हम 1 करोड़ करते थे वहां 50 लाख पर आ गया। जी सर। तो आप सुन रहे हैं ना, प्रधानमंत्री लगातार संबोधन में कहते रहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है, लेकिन जब इसे आप धरातल पर टटोलना शुरू कीजिएगा तब आपको एहसास होगा कि किसानों की आय 1/2 यानी कि आय में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। यानी कि दोगुनी के रफ्तार से किसानों की आय, किसानों की आमदनी में कमी देखने को मिल रही है।